पास बनने रखा हुआ है। मैंने प्रिपरेशन चल रही है, दूसरी तरफ चाय भी रखी है सभी के लिए। डीप फ्राई ही करते हैं मोस्ट ऑफ ¿Cómo será tu cuerpo al recorrerme y cómo mi corazón si estoy de muerte? अलग तरीके से सेटअप किया तो ठीक लग रहा है। Mi corazón si estoy बीच में रखी हुई थी तो दोनों साइड काम फैलाना था। अभी साइड में बनाने का रहता है, अभी एक साइड से थोड़ा सा इस टाइप से ही बना हुआ है, मतलब ओवर नीचे quebrará mi voz ही cuando बनाती है se apague. तब तक बाकी काम हो जाता है। और चाय De no poder hablarte en el oído, se quemará mi boca salivada. Vela se queme si me besa. क्या क्या डालती हूँ वैसे तो Vela se आइडिया लग जाएगा queme कि si मैं क्या बना रही हूँ। बेसिक सा इंग्रेडिएंट्स है जो कि ब्रेकफास्ट में शेयर करती हूँ। उसमें मेनली तो जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बहुत ही बेसिक से शेयर करती हूँ, सो दैट कि अगर कोई अपने घर पे ट्राई करना चाहे तो ऑल कैन ट्राई, ¿Cómo será el सभी के लिए gemido? फिजिबल Como होना el चाहिए। grito. आप ऐसा कुछ बना रहे हो जिसमें अलग से इंग्रेडिएंट्स Y al escapar mi vida entre la tuya y como el letargo al que me entregue todo. Cuando adormezca el sueño entre tus sueños. Han de ser breves mis siestas, mis esteros despiertan con tu río. मस्टर्ड सीड्स डाला है, थोड़ा सा राई बोलते हैं इसको, ये थोड़ा सा बड़ा वाला आता है। कभी दीवार में ट्राई किया होगा। वैसे तो राई जो होती है वो बिल्कुल सरसों का छोटा वाला दाना होता है, बट मैं हमेशा बड़े वाले यूज़ करती हूँ। वो अच्छे मेरे को अच्छे लगते हैं क्योंकि वो जब खाने में आता है ना तो बड़ा क्रंची वाला फील आता है। Cada vez que despierte a verlos, थोड़ा सा मतलब अराउंड cada vez que despierte a verlos, एकदम एग्जैक्ट क्वांटिटी में नहीं ऐसा कुछ tanto बनाती हूँ amor तौल के कि नहीं मुझे y avergonzada, मुझे पता है कि मुझे tanto amor, tanto, हड्डियों tanto हो ही amor जाता है। 10 से 12 साल हो गए y avergonzada, क्वांटिटी लगी y avergonzada. ज़्यादा नहीं ये ब्लॉग मैं रात में ही वॉइस ओवर करके डाल रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग में बहुत सारा काम हो जाता है, तो मैं वीडियोस बना लेती हूँ बट अपलोड धीरे धीरे करती हूँ क्योंकि लॉन्ग वीडियोस में खुद का वॉइस ओवर करना थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। आई होप आप लोग समझेंगे इस बात को। ये ग्रीन चिली डाल दिया मैंने, इनको भी थोड़ा सा सौटे करेंगे। अभी तक किसी ने आइडिया लगाया कि मैं ये क्या बना रही हूँ? कुछ आइडिया लग रहा होगा आपको आई गेस थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इनिशियल इंग्रेडिएंट्स वही मैं फिर बोलूँगी कि इनिशियल इंग्रेडिएंट्स जो हैं बहुत बेसिक से हैं। मैंने आलू नहीं डाला है, तो सिर्फ प्याज का डाला है और थोड़ी सी हरी मटर डालूँगी मैं इसमें। मटर मैं पहले ही नहीं डालती हूँ क्योंकि फिर क्या होता है मटर पूरा फ्राई हो जाती है ना, तो फिर खाने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है। थोड़े सा 1-2 कैश्यू मैंने क्रश करके डाले थे
अच्छे लगते हैं मेरे को इस वाली डिश में। मैं नाम अभी नहीं डिस्क्लोज़ कर रही हूँ, तो अपनी मर्ज़ी से अगर आप चाहें तो डालें, आप स्किप भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आपको इसमें डालना ही डालना है कैशू या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट। ऐसा नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये कोई मीठा तो नहीं बन रहा है जिसमें ड्राई फ्रूट्स कंपलसरी हो। कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल दीजिए, आप चाहें तो ना डालें। उसके बाद थोड़ा सा पीस में थोड़ा सा लेट डालती हूँ, सो दैट कि पूरा भूनना नहीं है पीस को। पीस का जो नेचुरल टेस्ट है ना, वो रहना चाहिए। थोड़ा सा होता है ना, और शेप भी आपने देखा होगा, जब आप फ्राई कर देते हैं तो बिल्कुल शेप भी चेंज हो जाता है। इधर चाय भी बॉयल हो रही थी, मैंने मिल्क डाल रही हूँ मैं। ये सिंपल ही बनाती हूँ मैं, कोई मसाला टी नहीं बनाती, मुझे अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि मेरे को अदरक वाली चाय अच्छी लगती है। चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, हल्का, गर्मी में हल्का अदरक, और वैसे सर्दियों में तो भर के अदरक अच्छा खासा। अच्छी लगती है अदरक वाली चाय। साइड बाई साइड चॉपिंग चल रही है मेरी, इसलिए मैं वो पार्ट में अब दिखाती नहीं हूँ। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं उसको भी ऐड कर लिया करूँगी, बट वो फिर और ज़्यादा लेंथी हो जाता है वीडियो, क्योंकि चॉपिंग तो ऑब्वियसली अब पहले से तो करके रखेंगे नहीं, क्योंकि सुबह में ही डिसाइड होता है कि क्या बनना है। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कि रात में प्रिपरेशन करके रख देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। मॉर्निंग में ही फ्रेशली चॉप्ड रहती हैं चीज़ें, बस वही डालती हूँ। तो साइड बाई साइड में टोमेटो चॉप कर रही थी, एक टोमेटो डालेंगे अभी। तो देशी वाले टोमेटो भी आ ही रहे हैं, काफ़ी खट्टे से भी होते हैं। तो चलते हैं वीडियो में आगे थोड़ा सा। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा ये वीडियो, लॉन्ग वीडियो भी। मैं इस तरह से इसलिए बना रही हूँ, अगर कोई ट्राई करना चाहे रेसिपी तो बहुत इजी प्रोसेस से ट्राई कर सकता है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं डाल रही हूँ, और इसीलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ, सो दैट इट कैन हेल्प यू आउट। मैंने टोमेटो रफली चॉप किया था, ऐसा नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर शेप में करना था, क्योंकि मैश ही करना है। तो बड़ा टोमेटो था थोड़ा सा, और एक ही डाला है मैंने चॉप करके। तो बेसिक से इंग्रेडिएंट डाले थे, प्याज, हरी मिर्च, हरी मटर डाली है फ्रेश वाली, और टमाटर। उसके बाद बेसिक से स्पाइसेस हैं, हल्दी, हल्का सा हल्दी डालना है, पिंच भर मानिए, धनिया पाउडर डाल दिया, और लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि राजस्थानी फैमिली है तो लाल मिर्च तो चलेगी ही चलेगी। क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट अच्छा लगता है, टेस्ट आ जाता है। सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल कम्प्लीटली अपने टेस्ट के हिसाब से आप लोग डाल सकते हो, जितना क्वांटिटी आप बनाने जा रहे हो उस हिसाब से। आई होप अभी तक थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा होगा। बेसिक सी प्रिपरेशन है ये, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और मटर के साथ। थोड़ा सा इसको ढक के, और थोड़ा सा इसको कुक होने देंगे, हल्का सा भी मैश होने लग जाएगा ना, बस उस टाइम तक तो कवर कर देते हैं। बाकी की प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि मैं चीज़ें रख के भूल जाती हूँ तो मुझे अपनी ही किचन में बार बार चीज़ें ढूंढनी पड़ जाती हैं कि मैंने किस डिब्बे में क्या रखा हुआ था, क्योंकि रेंटेड फ्लैट है तो बहुत ज़्यादा अलमीराज वगैरह नहीं हैं, तो चीज़ें काफ़ी लिमिटेड एक्सेस में हैं। कहाँ पे क्या रखा है, किस डिब्बे में क्या रख देती हूँ, फिर दूसरी बार क्या होता है कि वो डिब्बा खाली हो जाता है, तो मैं तुरंत धुल के उसको दूसरे में ही, उसमें कुछ और रख दिया जाता है उस टाइम तक, तब तक कुछ और ही आ जाता है दूसरे डिब्बे में, फिर तीसरे डिब्बे में, इस तरह से चलता रहता है। सभी के साथ ही होता है ऐसा। ऑर्गेनाइज्ड किचन तो जब खुद का फ्लैट होता है, खुद का घर होता है, तभी होता है।
रेंटेड वाले समझेंगे इस बात को। एकदम एस्थेटिक सा किचन, बट मैं इसलिए बनाती हूँ वीडियोस क्योंकि पता नहीं कब अपना घर होगा, कब फ्लैट होगा अपना, कब ऑर्गेनाइज किचन होगा, तब तो नहीं हम शुरुआत करेंगे। शुरुआत तो बेसिक से ही करनी पड़ेगी। तो लेट्स स्टार्ट। इसलिए मैंने अब लॉन्ग वीडियोस भी डालने स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि हर कोई कर रहा है, हर कोई कर रहा है। और जिसने भी स्टार्ट किया है ना, स्टार्टिंग से उसके पास एस्थेटिक किचन नहीं था। एस्थेटिक किचन बनाया जाता है, घर को एस्थेटिक बनाते हैं, और वो तभी होता है जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। स्टार्टिंग से सभी के घर इस तरह से नहीं होते हैं। प्रमोशनल वीडियोस आते हैं, उनसे देख के पता चल जाता है कि कोलैबोरेशन के मेल आते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, तब जाके चीज़ें एस्थेटिक बनती हैं। वरना मार्केट में तो सिंपल सी चीज़ें आपको समझ में भी नहीं आएगा जब तक कंपनी आपको प्रमोट करने के लिए नहीं देगी। आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा प्रोडक्ट किस चीज़ के लिए यूज़ करना है। सारी चीज़ें तो आप नहीं ले सकते हैं अपने घर के लिए। प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तब जाके वो एक घर, एक किचन एस्थेटिक बनता है। ये मेरा मानना है। आपकी क्या राय है वो बताना आप ज़रूर। क्योंकि अगर हम यही सोचते रहेंगे कि हमारा किचन एस्थेटिक नहीं है, हमारा घर एस्थेटिक नहीं है, तो हम वीडियोज़ ही नहीं बनाएंगे। तो वो तो जब होगा तब होगा। पर हमारा जो कंटेंट है, हम अपनी अपनी डेली लाइफ में ही इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि हम डेली कुछ ना कुछ पोस्ट कर सकते हैं। जब बात कंटिन्यूटी की आती है कि आपको यूट्यूब पे कंटिन्यू रहना है, तो इतने सारे वीडियोस मैं देखती हूँ कि कैसे सब्सक्राइबर बढ़ाना है, कैसे मोनेटाइज करना है, वॉच आवर्स कैसे कंप्लीट करने हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब ने ऐसा कुछ गाइडलाइंस किसी को दिया है तब जाके सबको पता चला है। सिंपल सा फंडा है, आप कंटिन्यू रहिए, आपका अपना ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। तो ओरिजिनल कंटेंट कहाँ से आएगा? हमारी अपनी लाइफ से आएगा ओरिजिनल कंटेंट। डेफिनेटली हम दूसरे के कंटेंट कब तक लेते रहेंगे? दूसरे के कंटेंट से आप आइडिया ले सकते हो, बट ये मेरी खुद की थिंकिंग है। बाकी जिसको जैसा लगे, दूसरे के कंटेंट से हम आइडिया ज़रूर ले सकते हैं कि उसने ऐसा किया था, तो हम अपनी डेली लाइफ में क्या यूज़ कर सकते हैं। खैर, बहुत सारी चीज़ें बोल दी मैंने, आई डोंट नो, बट ऐसे फ्लो में बोलती चली गई। और ये थोड़ा सा मैश हो गया था टोमेटो। अपनी रेसिपी में वापस आते हैं। देख रही थी मैं कि कुक हो गया है अच्छे से। अब थोड़ा सा इसमें अब आएगा मेन इंग्रेडिएंट, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बना रही हूँ। मेज़रमेंट ले रही थी मैं, क्योंकि वो जो मेन इंग्रेडिएंट आएगा वो मेज़रमेंट से ही आता है। तो क्योंकि आज मेरा छोटू घर पे था, मेरा कान्हा कुटुंब का छोटा सा कान्हा है हमारा, वो घर पे ही था। एग्ज़ाम चल रहे हैं तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवानी थी। अदरवाइज़ तो वो सुबह चला जाता है 7:30 अराउंड। तो ब्रेकफास्ट तो वो नहीं करता है, वो दूसरी चीज़ें लेके जाता है, खा पी के जाता है। बाकी फिर हम लोग हस्बैंड वाइफ बाद में ही करते हैं ब्रेकफास्ट, जब वो उसको ड्रॉप करके आ जाते हैं। इस तरह से कुछ हमारा दिन जाता है। तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे ना, बहुत सोचा कि कब तक इधर उधर कंटेंट ये वो करके होगा। नहीं, जब हम अब हमारी अपनी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, हम अपनी चीज़ों को अपने वे में दिखाएंगे ना, तो वो ओरिजिनल कंटेंट होता है। और यूट्यूब हमेशा ओरिजिनल कंटेंट को प्रमोट करता है। कोई भी सेटिंग्स बाईटी स्टूडियो में, यूट्यूब में कोई ऐसी सेटिंग्स नहीं होती। आपके कीवर्ड्स प्रॉपर हैं, आप कंटिन्यू हैं, आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी है, आपने वीडियो को अच्छे से असेंबल किया है, दैट्स इनफ। ये आ गया हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स, दैट इज़ सेमोलिना, विच इज़ कॉल्ड रवा, सूजी।
अब तो 100% आप सबको आइडिया हो गया होगा कि मैं क्या बना रही हूँ। थोड़ा सा मैं रोस्टेड सूजी नहीं रखती हूँ, डायरेक्ट जो पैकेट से निकाल के। और इस ये जो मिक्सचर मैंने तैयार किया है ना, या ग्रेवी बोल सकते हैं, उससे ही मैं फ्राई करती हूँ। उसको ही मैं 2-3 मिनट ही चलाती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे बनाते हैं कि सूजी को अलग से रोस्ट करते हैं, देन ये वाला प्रोसेस करते हैं जो मैंने फ़र्स्ट किया था। बट मेरा मानना है कि इसके साथ ही आप सूजी को रोस्ट कर लो हल्का सा। सूजी को वैसे भी ज़्यादा रोस्ट नहीं करना होता है जब आप उपमा बना रहे हो। फाइनली मैं आपको रिवील कर देती हूँ रेसिपी का नाम। मैं उपमा बना रही थी, तो मेरा मानना है कि उपमा बनाने के लिए आप अलग से सूजी रोस्ट करोगे, देन आप ये पूरा प्रोसेस करके बनाओगे। हमें उपमा क्रंची नहीं खाना होता है, हमें उपमा खाना होता है जो मुंह में घुल जाए। तो मैंने 2 कटोरी सूजी लिया था, तो मैंने 2 कप बड़े कप भर के पानी डाला है, सो दैट कि सूजी अच्छे से फूल जाए। सूजी अच्छे से फूलनी ज़रूर चाहिए, क्योंकि अगर सूजी फूलेगी नहीं तो वो दांत में चिपकेगी आपके। अच्छे से उसको हिलाना है, कोई लम्प्स नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। मेक श्योर कि आप बिल्कुल उसको अच्छे से हिला दें ताकि पानी हर कड़ में जाए, है ना। फिर से उसको कवर करके धीमी आंच पे ही रखना है। इधर चाय को भी हिला देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे इतनी देर से चाय बन रही है, बन नहीं पाई है। नहीं, चाय हम लोग थोड़ी कड़क ही पीते हैं, थोड़ी स्ट्रॉन्ग चाय बनती है राजस्थान में, तो थोड़ी स्ट्रॉन्ग चाय ही मेरे हस्बैंड पसंद करते हैं। और मुझे भी अब वही अच्छी लगती है, मुझे वाइट कलर की बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बहुत सारे लोग हल्की सी पत्ती डालते हैं, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। हमारा अपना टेस्ट है कि हम लोग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पीते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बट ठीक ठीक। बाकी मैं और क्या बात करूँ, आप लोग इन्जॉय तो कर रहे होंगे, आई होप सो इन्जॉय कर रहे होंगे वीडियो को। एक साइड दूध भी आ गया था, तो उसको भी गर्म करने रखा था मैंने। कुछ भी ऐसे अलग से पोस्ट नहीं कर रही हूँ मैं, जो मेरे किचन में हो रहा है। कुछ भी मैंने एस्थेटिक नहीं किया हुआ है, आप देख सकते हो। सिंपल सा किचन है, हाँ बस नीट एंड क्लीन है और हाइजीन प्रॉपर मेंटेन किया हुआ है। बस इतना ही मैं कर पाती हूँ, क्योंकि बाकी काम भी रहते हैं। मैं ठाकुर जी की पूजा करती हूँ, मेरे को बहुत टाइम लग जाता है। मेरे को आर्ट एंड क्राफ्ट भी करना होता है, मुझे मेरे बच्चे को पढ़ाना भी होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ठीक है, जब टाइम आएगा, चैनल मोनेटाइज होगा, देन विल थिंक अबाउट कि हाँ क्या एस्थेटिक करना है। चलिए अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, हिला देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि एकदम से तो नहीं बन जाएगा। हल्का सा पानी जाएगा, सूजी फूलेगा, राइट। तो इसको अभी बंद नहीं करना है, इसको हिलाते रहना थोड़ा सा, नीचे से चिपके नहीं, क्योंकि ये पीतल की कढ़ाई में बनाती हूँ मैं। क्योंकि एलुमिनियम वगैरह तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ बिल्कुल भी, किसी भी फॉर्म में एलुमिनियम मेरे यहाँ नहीं मिलेगा। थोड़ा सा चला के मैंने फिर से इसको कवर करके रखा हुआ है 2-3 मिनट, और इसको मैं कवर करके ही रखूँगी, सो दैट कि पानी अच्छे से सूजी में जाए और सूजी फूल जाए। सूजी फूलेगी तो वो सॉफ्ट रहेगी और उपमा खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। अगर आप पानी कम कर देंगे ना, पानी अच्छे से नहीं डालेंगे, तो सूजी है ना चिपक जाएगी, आपकी कढ़ाई में भी चिपकेगी और अजीब सा टेस्ट आता है। फिर वो उपमा है ना, प्रॉपर उपमा नहीं होता है। होता है ना कि प्रॉपर उपमा, एक उपमा क्या है, साउथ इंडियन डिश है, तो वहाँ पे भी ऐसा ही बनता है, जो एकदम से ना सॉफ्ट रहता है, स्टिकी नहीं होता बेसिकली। तो बिल्कुल भी स्टिकी नहीं करना है। अगर आप चाहते हो तो एक तो ऑयल अच्छे से डालना है स्टार्टिंग में, और बाद में भी मैं आपको एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताऊंगी कि मैंने बाद में क्या मिक्स किया उसमें।
स्टार्टिंग में जो भी आप ऑयल लेना चाहते हो, वैसे तो मैं सरसों का तेल तो मैं अवॉइड ही करती हूँ नाश्ते में, क्योंकि ब्रेकफास्ट या नाश्ता आप जो भी कह लो, नाश्ते में आप अगर सरसों के तेल में सब्जियाँ अच्छी लगती हैं। नाश्ते में मैं सनफ्लावर ऑयल ही यूज़ करती हूँ। तो आपको जो भी ऑयल यूज़ करना है थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में यूज़ करना है, राइट। और भी अगर आप लोगों की कुछ भी क्वेरी हो या आपको कुछ भी सजेशन देना हो वीडियोस के लिए, क्या आप मोस्ट वेलकम, आप लोग कर सकते हैं। अभी इसको देख लेते हैं थोड़ा सा उपमा, क्योंकि सभी लोग वहाँ पे कह रहे थे अरे जल्दी लाओ ब्रेकफास्ट, फटाफट भूख लग रही है। तो अच्छे से इसको चला के नीचे से जो इसका बॉटम रहता है पीतल की कढ़ाई का, वहाँ चिपकना भी नहीं चाहिए उपमा। तो मैं मेक श्योर कर रही थी। और ये देखिए घर का बना हुआ घी डाला हुआ है मैंने 1 से 2 चम्मच, क्योंकि 3 लोगों का है उपमा, तो मैंने उसी हिसाब से अपने माइंड से बस 2 चम्मच घी डाला हुआ है मैंने। पर ये घी मैं मार्केट का यूज़ नहीं करती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। मैं कभी भी मार्केट का घी रोटी के लिए, पराठे के लिए मैं कभी यूज़ नहीं करती। मैं जो दूध की मलाई से घी निकलता है ना घर पे ही, वही बनाती हूँ। और इसको मैं आप लोगों के लिए सिर्फ, वैसे अगर खाना होता है तो हम लोग ऐसे ही निकाल के खा लेते हैं, बट क्योंकि मुझे ऑडियंस को दिखाना भी था कि हाउ डज़ इट लुक, तो मैंने इसको कैसे प्रेजेंट करना है तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं साइड में मैंने इसको एक बड़े से बाउल में भर दिया और उसको कवर किया प्लेट से इस तरह से। इसको थोड़ा सा हिला देंगे और इसको वापस से उल्टा कर देंगे, थोड़ा सा इसको ठोकना होता है। और ये देखिए लग रहा है ना टेम्पटिंग एकदम से, बहुत टेस्टी बना हुआ था। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे हस्बैंड भी तारीफ़ कर चुके कि नहीं भाई उपमा बहुत अच्छा, कई जगह होटलों में खाया है बट तुम्हारे हाथ का उपमा बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप एक बार ट्राई करिए रेसिपी और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। स्टार्टिंग में मुझे उपमा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, बट अब जब मैं इन लोगों के लिए बनाती हूँ, मेरा बेटा भी बहुत प्यार से खाता है। तो आई होप आप लोग इन्जॉय करेंगे और खूब सारा प्यार देंगे वीडियो को। एंड हैप्पी होली इन एडवांस।